Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. एक क्वेश्चन आया है कि मैडम अटेंशन को डेवलप करने का कोई बहुत आसान सा तरीका बता दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें वर्कशीट्स कराई जाती हैं। तो मैम कोई बहुत आसान सा तरीका अगर कुछ हो तो प्लीज़ बताइए ना। तो आज वीडियो में बताते हैं कि आपके बच्चे को अगर सिर्फ चुनिंदा नाउन्स अगर आइडेंटिफाई करने आते हैं, यानी कि अगर आपका बच्चा कुछ एक नाउन्स को पहचानता है, उसके पास कुछ भी चाहे 10 है, उस नाउन की संख्या चाहे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास जितनी भी नाउन्स है, ऐसा हम क्या करें, ऐसे हम किस तरीके से करें कि अटेंशन पर काम चलता रहे। बेसिकली देखिए, बच्चा जब किसी भी काम को करता है तो अटेंशन को जो है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर अटेंशन वो देगा नहीं तो काम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हमको देखना ये है कि बच्चा क्या सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन पर ज़्यादा काम कर पा रहा है या नहीं। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब even if there are many kind of distractions available in the environment, when instructed by the therapist or maybe by the mother, the child is able to follow that command. ये एक selective attention का उदाहरण है। और जब हम बात करते हैं कि sustained attention होता है कि अब हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या उस पर्टिकुलर ड्रिल को लंबा करते जा रहे हैं। और ये जो सस्टेन्ड अटेंशन की ड्रिल्स होती हैं, ये एक रबर बैंड की तरह होती है जिसको आप हर दिन थोड़ा सा खींचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम वीडियो में आपको दिखाएंगे, रेयांश आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे कार्ड्स के ही माध्यम से, कार्ड्स की ही संख्या को बढ़ाते हुए हम बच्चे के सेलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन दोनों पर काम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप बच्चे के साथ इस तरीके की ड्रिल्स करें, मेक श्योर कि एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चों को ऑटिज़म है, उनका सेंसरी इशू वाला जो मुद्दा है वो डोमिनेंटली चल रहा होता है साथ में। कभी उन्हें थोड़ी सी आवाज़ परेशान करती है, कभी उन्हें थोड़ी सी लाइट परेशान करती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है और आप उसे चेकआउट करिएगा। आई ट्राई टू गिव इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप इस तरीके से करिए। कभी भी गोल को बहुत बड़ा नहीं करिए, छोटे से गोल से स्टार्ट करिए, चंकिंग करिए और फिर अपने जो फाइनल अल्टीमेट गोल है वहाँ पे टारगेट करिए। जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चे को 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन सिखाया गया और वो आ गया। बच्चे कई महीने उसके ड्रिल्स करते हैं और वो जो पूरे महीने का प्लान होता है वो 4 हफ्तों में टूटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप 2 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड से शुरुआत करिए और फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ाइए। आई होप यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा वीडियो है, लेकिन आप अगर इस एक्टिविटी को, इस ड्रिल को रोज़ अपने बच्चे के साथ करते हैं तो बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस तो आता ही आता है। यानी बच्चे में जब तक स्थिरता नहीं आएगी तो वो अटेंशन कैसे देगा, राइट? लेकिन अटेंशन स्पैन पे बहुत अच्छा काम होता है, तो हमारा सस्टेन्ड अटेंशन वाला पोर्शन काफ़ी इम्प्रूव होता है। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल like and love this video. Don't forget to share your love by sharing this video with every needy parent, as I always request. आपके भी कोई रिक्वेस्ट है तो वो क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। I'll definitely try to make a video on that. Till then, keep rocking. Happy parenting. Hands, grapes point करो, looking hand, mango point करो, head point करो, okay, pear point करो, okay,
एप्पल पॉइंट करो, टेबल पॉइंट करो, गुआवा पॉइंट करो। यहाँ पर हमने बच्चे को 5 कार्ड से स्टार्ट किया है, लेकिन हमने उसको बीच बीच में हेड पॉइंट करो, टेबल पॉइंट करो, चेयर पॉइंट करो के साथ साथ भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पे डाला है। अब हम कार्ड्स को बढ़ा रहे हैं। नाउ द टीचर विल डूइंग दिस ड्रिल ऑन 10 कार्ड्स। अब बच्चा 10 कार्ड पर अगर करेगा तो डेफिनेटली बच्चे को अटेंशन ज़्यादा लगाना है। नाउ लेट्स सी। रियांश, क्लैप योर हैंड्स। बनाना पॉइंट करो, कीवी पॉइंट करो। कीवी, वेयर इज कीवी? ओके। नोज पॉइंट करो, वाटरमेलन पॉइंट करो, ऑरेंज पॉइंट करो। पॉइंट मैम। ओके, लॉक योर हैंड्स। पाइनएप्पल He knows दोनों मैम बैठी है। वाह, वेरी नाइस। क्लैप योर हैंड्स। अभी तक जो भी ड्रिल कराई गई वो आपने देखा, उसमें ऑलमोस्ट 10 फ्रूट्स पर रियांश ने परफॉर्म किया है। अब पहले हमने आपको इनिशियली ये बताया कि अगर आपके बच्चे को सिर्फ फ्रूट्स आते हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ द मदर, जिसने बोला है कि बच्चे को अलग अलग कैटेगरीज में कई कई चीज़ें आती हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम 5-5 आइटम्स सारी कैटेगरीज से ले लेंगे। यहाँ सेंटर पर हम इस तरीके के बॉक्सेस रेडी करते हैं, फ्रूट, एनिमल, वेजिटेबल, ट्रांसपोर्ट, और इसमें सब फ्लैश कार्ड्स बना के हम रखते हैं। तो इनमें से अब हम कैटेगरीज के बेसिस पे उठाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आपको ये एश्योर करना है कि आप कैटेगरीज को तभी मिक्स करें जब उसमें बच्चे को काफ़ी आइटम, काफ़ी का मतलब एटलीस्ट 5 आइटम पर कैटेगरी आ गया हो। यानी फ्रूट के सेक्शन से 5 फ्रूट्स आइडेंटिफाई करता हो बच्चा, एनिमल के सेक्शन से 5 एनिमल आइडेंटिफाई करता हो, वेजिटेबल के सेक्शन से 5 एनिमल वेजिटेबल आइडेंटिफाई करता हो। इस तरीके से तभी आप कैटेगरीज उठाइए। अगर 5 आइटम भी एक कैटेगरी में नहीं हुए हैं, डोंट डू इट। मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहती हूँ कि टीचर किस तरीके से कर रही हैं। अभी हमने सारी कैटेगरीज को सीक्वेंस में लगाया हुआ है, यानी सारे ट्रांसपोर्ट एक तरफ लगाए हैं, सारे फ्रूट्स एक तरफ, फिर हमने एनिमल्स लगाए हैं और उसके बाद हमने उधर वेजिटेबल्स लगाई हैं। गेटिंग? अभी हमने इसको शफल नहीं किया है, अभी हम इसको एक शफल करके भी आपको दिखाएंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। Show me your teeth. Show me your tongue. Okay. Horse point करो. Horse. Lock your hand. Carrot point करो. Cat. Cycle point करो. Cycle. Okay. Pomegranate point करो. Pomegranate. Very nice. Grapes point करो. Grapes. Grapes point करो. Okay, lock your hand. Elephant point करो. Elephant point. वेरी गुड। अभी तक टोटल 20 आइटम्स थे रियांश के टेबल पर, और अभी हमने बर्ड और इंसेक्ट, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने बर्ड और कुछ इंसेक्ट्स एंड साइड में कलर का ये भी एक नया बढ़ा दिया है। तो 20 से हमने डायरेक्ट बच्चे को 30 आइटम्स पे डाला है। अब जस्ट आप इमेजिन करो, एक बच्चा 30 आइटम्स पे ड्रिल करने वाला है, तो डेफिनेटली उसके अटेंशन पे बहुत, दिस इज़ अ वंडरफुल एंड वेरी सिंपल एक्टिविटी। आप अपने बच्चों के साथ रोज़ ये करिए। मोनिका, लेट्स स्टार्ट। रियांश, कम ऑन। सिट स्ट्रेट। ओके, थ्रो पॉइंट करो। ओके, कॉकरोच पॉइंट करो, कार पॉइंट करो। वेरी गुड। हेड पॉइंट करो, लेडी फिंगर पॉइंट करो। वाओ। ब्लू कप पॉइंट करो। अब आपको स्क्रीन पे बहुत सारा सामान दिख रहा होगा। हमने तकरीबन 50 आइटम यहाँ पे रख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक तब्दीली ये की है कि पहले हमने सिर्फ कार्ड्स पे किए थे, अभी हमने 3D आइटम्स भी रखे हैं, कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कुछ रेप्लिकाज रखे हुए हैं। राइट, एंड कमांड हमारा सेम ही रहेगा, पॉइंट। रियांश, ऑल द बेस्ट।
Come on. Lock your hands. Scissor point करो. Okay. Lock your hand. Green cup point करो. Okay. Lock your hand. Mango point करो. Very good. Grapes point करो. Wow. Okay. Very nice. Lock your hand. Clap your hand. Orange point करो. Wow. Monkey point करो. Where is monkey? Okay, very good. देखे मंकी है. यस मंकी है. शाबाश. Red cup point करो. Okay, strawberry point करो. Okay, apple point करो. Very good. Pineapple point करो. Okay, watermelon point करो. देखिए आपको एक बात समझनी है कि बच्चा इतने आइटम्स पर कर रहा है, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है, इसको ही हम सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी जो मेरा आपको सिखाने का दिखाने का प्रयास है कि अगर आपके बच्चे को कुछ एक नाउन्स का आइडेंटिफिकेशन है, यू कैन प्रैक्टिस दिस एक्टिविटी एवरी सिंगल डे। पहले आप सेम कैटेगरी से स्टार्ट करिए और फिर उसको मल्टीपल आइटम्स तक ले जाइए। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।